शहर में अचानक इतने सक्रिय क्यों हो गए सांसद वानखड़े? मनपा चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस एक्टिव मोड पर। मनपा व मजिप्रा में एक के बाद एक धनाधन बैठकों का दौर। अप्रैल 2024 में यानी एक वर्ष पहले अमरावती लोकसभा क्षेत्र के चुनाव जीतकर निर्वाचित हुए सांसद बलवंत वानखड़े अपने निर्वाचन पश्चात पिछले एक वर्ष के दौरान अमूमन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब विगत 3-4 दिनों से सांसद वानखड़े अपने अमरावती शहर में अचानक ही अच्छी खासी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और शहरवासियों की समस्या और मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर महानगर पालिका व मजिप्रा के अधिकारियों संग बैठक देते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ऐसी बैठकों में वे संबंधित महकमों के अधिकारियों को कामकाज चुस्त दुरुस्त रखने के लिए खड़े बोल सुना रहे हैं, जिसके चलते आम शहरवासियों द्वारा इस बात को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है कि आखिर लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद विगत एक वर्ष के दौरान लगभग गायब रहे सांसद बलवंत वानखड़े अब अचानक इतने सक्रिय कैसे हो गए। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के अगले 4 माह के भीतर महानगर पालिका सहित सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते हरकत में आकर राज्य प्रभाग रचना की प्रक्रिया का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि आगामी अक्टूबर माह तक महानगर पालिका के चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसे में अमरावती महानगर पालिका की सत्ता हासिल करने के लिए शहर कांग्रेस के पदाधिकारी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गए हैं और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों की विशेषकर कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत और पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने ही तुरंत तुरुप के इक्के के तौर पर अब सांसद बलवंत वानखड़े को मैदान में उतारते हुए एक हरकत के हुक्मी दाव खेलना शुरू कर दिया है, ताकि मनपा की सत्ता को कांग्रेस द्वारा एक बार फिर हासिल किया जा सके। ज्ञात रहे कि वर्ष 2017 से पहले अधिकांश समय अमरावती मनपा में कांग्रेस की ही राकापा के साथ मिलकर सत्ता रही है। इक्का दुक्का अवसरों को छोड़कर ज्यादातर समय मनपा में महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सभापति जैसे महत्वपूर्ण पद कांग्रेस और राकापा की आघाड़ी के पास रहे। इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा हमेशा ही थोड़ा भारी रहा, परंतु वर्ष 2017 के चुनाव में मनपा की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के दम पर 87 में से रिकॉर्ड 45 सीटों पर जीत हासिल करते हुए कांग्रेस को मनपा की सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस द्वारा मनपा की सत्ता को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, जिसके तहत मनपा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब शहर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा अलग अलग महकमों के साथ की जा रही बैठकों के तहत शहर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विशेष जोर व खास ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है, जिसके चलते विशिष्ट इलाकों की ओर ध्यान दिए जाने की वजह से सांसद वानखड़े की बैठकों का संबंध सीधे मनपा के आगामी चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। जिले के कांग्रेसी सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि सांसद निर्वाचित होने के बाद वे शुरू से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कामों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है और उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं रही। सांसद निर्वाचित होने के उपरांत उन्होंने सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र में शामिल तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर तहसील स्तरीय बैठकें करनी शुरू की थी। साथ ही इससे पहले वे लगभग सभी विषयों को लेकर अमरावती शहर के बारे में भी प्रशासन के साथ 1-2 बार बैठकें ले चुके हैं, परंतु ऐसे बैठकों का उन्होंने गाजावाजा नहीं किया था। नागरिकों की मिली शिकायतों के चलते सार्वजनिक तौर पर पहली बार मनपा, मजिप्रा व महावितरण के साथ बैठकें हुई, जिनकी खबरें अखबारों के जरिए सामने आई है। वहीं इस संदर्भ में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि शहर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या के बारे में मनपा को, अनियमित जलापूर्ति की समस्या के बारे में मजिप्रा को तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति के बारे में महावितरण को कांग्रेस द्वारा 8 से 10 बार ज्ञापन व निवेदन देकर आंदोलन भी कराए गए, लेकिन निगरगट्ट हो चुके संबंधित विभागों के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा आम जनता से संबंधित इस समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में शहर कांग्रेस कमेटी ने ही सांसद बलवंत वानखड़े से मुलाकात करते हुए उनका ध्यान इस समस्याओं की ओर दिलाया और संबंधित महकमों के साथ बैठकों हेतु उनका समय मांगा।